नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने आदिकाल पढ़ा दिया है और मैंने भक्ति काल के कुछ टॉपिक पे भी चर्चा की है। अब मैं भक्ति काल की सूफी परंपरा, सूफी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य जिसको कहते हैं और जिसको प्रेमाश्रयी काव्य भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जान लेते हैं उससे पहले थोड़ा सा कि भक्ति काल की दो धाराएं थीं, जिसमें निर्गुण धारा और सगुण धारा था। निर्गुण धारा में दो शाखाएं निकली हुई थी, जिसमें एक संत शाखा थी, दूसरी सूफी शाखा थी। और सगुण धारा में एक राम काव्य थी और दूसरी कृष्ण काव्य थी। तो हम लोग पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने संत काव्य को पढ़ा दिया है। अब मैं सूफी शाखा को पढ़ाऊंगी। सूफी शाखा को, जैसा कि हम जानते हैं कि सूफी शाखा को प्रेमाख्यान काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि सूफी जो है उसका प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ। तो 12वीं सदी में सूफी का प्रचार प्रसार जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। और सूफी जो है इस्लाम से था, तो इस्लाम में इसकी दो धाराएं थी, एक शरात और दूसरी बेशरा, और उसके भिन्न भिन्न शाखाएं थी जिसके बारे में चर्चा करना कोई बात नहीं बनता। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ला का हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें पढ़ सकते हैं, उन्होंने इसमें विस्तार से दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि सूफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बहुत से विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं। इसमें कुछ लोगों ने इसको सूफा से, कुछ लोगों ने सफ से, कुछ लोगों ने सोफिया से इसकी उत्पत्ति माना है। अब जान लेते हैं कि इसको प्रथम कवि और प्रथम रचनाएं किस किस ने माना है। तो पहला जो है वो गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं सूफी काव्य जो उनका है वो हंसावली को। हंसावली जो है वो असाइद द्वारा लिखी गई है 1370 में, तो उसको जो है वो प्रथम काव्य मानते हैं। दूसरे आते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को प्रथम रचना माना है। मुल्ला दाऊद का जो रचना है चंदायन वो है 1379 ईस्वी। और तीसरे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं और ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। तो ये जो लिखा गया है वो 1501 ईस्वी में लिखा गया है। फिर आते हैं चौथे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कुतमन के मृगावती को सूफी काव्य का प्रथम रचना मानते हैं, जो कि 1503 में लिखा गया। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में जो सूफी कवि हैं महत्वपूर्ण। तो सूफी परंपरा के जो पहले कवि आते हैं वो आते हैं असाइद। असाइद का हंसावली, जैसा कि मैंने बताया कि इसको किसने माना है प्रथम रचना, तो इसको आप गणपति चंद्रगुप्त को लगाइएगा जो 1370 में लिखी गई। आगे मुल्ला दाऊद इनकी जो रचना है वो है चंदायन 1379 ईस्वी में लिखी गई। और ये लोरिक जो है और चंदा इसकी नायक नायिका है। चंदायन को लोर कहा या लोरिक कहा भी कहा जाता है। लोर कहा या लोरिक या लोर कथा इसको कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे कौन कौन से हैं कवि। दामोदर कवि आते हैं, इनकी रचना है जो वो है लखम सेन पद्मावती कथा 1559 ईस्वी में। इनका समय जो है 1559 ईस्वी है। अब आगे आते हैं ईश्वर दास। अभी मैंने बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि और इनकी जो रचना है सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 1501 में लिखा गया।
और सत्यवती ऋतु पर्व इसके नायक नायिका थे। नायक नायिका भी पूछते रहते हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब आते हैं कुतबन। कुतबन की मृगावती, इनकी रचना जो है वो मृगावती है। ये 1503 ईस्वी में लिखी गई। इसमें राजकुमार और मृगावती का वर्णन है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना। किसको? कुतबन को सूफी कवि, और मृगावती को प्रथम सूफी काव्य माना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गणपति। गणपति की माधव नल कामकंदला है 1527। 1527 में माधव और कामकंदला इसके नायक नायिका हैं। 1527 में ये लिखी गई है। देखिए माधव नल कामकंदला 3 लोगों ने लिखे हैं। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगी तो आप लोग ध्यान से देखिए। गणपति का है, दूसरा भी बता दूंगी, तीसरा भी बता दूंगी, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब आगे जो कवि आते हैं वो आते हैं जायसी। जायसी का पद्मावत इनकी रचना है और 1540 ईस्वी में ये लिखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा रत्नसेन, रानी नागमती और रानी पद्मावती इसके नायक नायिका हैं। इसमें 57 खंड हैं। जायसी के पद्मावत में जो है वो 57 खंड है, याद रखिएगा। पूछता रहता है कि पद्मावत में कितने खंड हैं, तो 57 खंड हैं। इसमें जो है अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा गया है। और जायसी की जो पद्मावत है वो इसका 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। इसको हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना गया है। किसकी? हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना गया। और जो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 3 ग्रंथों का वर्णन किया है। अपने जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास का ग्रंथ है उसमें इन्होंने जायसी के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया हुआ है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का। लेकिन इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे कहरनामा, चित्रलेखा भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। कन्हावत इनकी रचनाएं हैं। और जायसी की पद्मावत को जो है इसका पूर्वार्ध जो है वो कल्पित माना गया, उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक माना गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका पूर्वार्ध जो है वो कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछते रहते हैं। और इसमें जो है पद्मावत में वो प्रतीक के दृष्टि से रखा गया है। अलग अलग जो इसके नायक नायिका हैं या फिर इसके जो जितने पात्र रखे गए हैं उनको जो है वो प्रतीक के माध्यम से रखा गया है। तो पहले जो आते हैं रत्नसेन। रत्नसेन को मन, आत्मा रखा गया है। पद्मावती को हृदय रखा गया है। और इसमें आती है नागमती। नागमती को दुनिया धंधा या सांसारिक मोह माया में रखा गया है, प्रतीक दिया गया है। एक सुआ आता है, हीरामन तोता, इनको गुरु माना गया है। और राघव चेतन आते हैं, ये शैतान माने गए हैं। और अलाउद्दीन जो आते हैं उसमें माया माने गए हैं। विजय देव नारायण शाही ने इसको पद्मावत को जो है अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी माना है। क्या माना है? अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी की। तो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं आगे कौन से कवि हैं। मंझन। मंझन की जो है मधुमालती आती है रचना इनकी। और ये जो है इसका समय जो है वो 1545 में लिखा गया है। इसमें मधुमालती, मनोहर, ताराचंद और प्रेमा नायक नायिका हैं। तो ये दो जो नायक नायिका हैं इसमें 2 कहानियां एक साथ चलती हैं, तो याद ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसके 2 नायक नायिका हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुशललाभ। कुशललाभ का माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 में लिखा गया। माधव और कामकंदला इसके नायक नायिका हैं। तो पिछले में मैंने बताया था कि माधवनल कामकंदला 3 लोगों ने लिखा है। पहला देखिए गणपति हो गए, दूसरे हो गए कुशललाभ। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो आगे हैं जटमल। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंददास। नंददास की जो है वो रूपमंजरी इनकी रचना है और 1568 में ये लिखा गया है। कृष्ण और रूपमंजरी जो है इसके नायक नायिका हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आलम। आलम का माधव नल कामकंदला रचना है और 1584 ईस्वी में ये लिखा गया।
तो देखिए अब तीनों लोग आ गए हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। गणपति, कुशल लाभ, आलम, इन तीनों लोगों ने माधवनल कामकंदला लिखा। सिर्फ कुशल लाभ का माधवनल कामकंदला चौपाई है, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नारायण दास। नारायण दास की जो रचना है वो छिताई वार्ता है, और ये जो है वो 1590 ईस्वी में लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगले कवि कौन से हैं। तो अगले कवि जो हैं वो जान कवि हैं। ये जो हैं इन्होंने बहुत से सूफी काव्य लिखे हैं। लगभग इन्होंने जो हैं वो लगभग 1612 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक रचनाएं की, जिसमें 78 ग्रंथों का वर्णन है। इन्होंने 78 ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिसमें 29 जो है वो प्रेमाख्यान काव्य हैं। कितने? 29 प्रेमाख्यान काव्य इन्होंने लिखे हैं। जैसे अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इसमें कथा रत्नावली, कथा ज्ञान कनकावली, कथा रूप मंजरी, कथा मोहिनी, कथा कलावंती, कथा कलंदर और लैले मजनू। लैले मजनू जो है इनकी प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य है। अगले सूफी कवि जो हैं वो आते हैं, देख लेते हैं कौन से हैं। उस्मान, इनकी जो रचना है वो है चित्रावली। ये जो है इसका समय जो है वो 1613 में लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगले कवि जो हैं वो पुहकर हैं। पुहकर की जो रचना है वो रस रतन है, और ये आते हैं 1618 ईस्वी में। तो दोस्तों मैंने इसको एक सीक्वल में रखा हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। आगे आते हैं शेख नवी। शेख नवी की ज्ञानदीप रचना है, और इसका समय जो है वो है 1619 ईस्वी। अगले कवि जो हैं वो नरपति व्यास आते हैं। इनकी नल दमयंती रचना है, और इनका जो समय है वो 1625 ईस्वी है। अगले कवि हैं मुकुंद सिंह। इनका जो नल चरित्र रचना आता है जो कि 1641 ईस्वी में लिखा गया है। अगले कवि हैं कासिम शाह। कासिम शाह की रचना जो है वो हंस जवाहिर है, और इसका समय जो है वो 1731 ईस्वी है। अब आते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। ये 1744 ईस्वी में लिखी गई है। और नूर मोहम्मद की एक और रचना है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी जो है वो 1764 ईस्वी में लिखी गई है। अब यहाँ सूफी काव्य जो है वो खत्म हो जाता है, और अब मैं आगे जो है वो पढ़ाऊंगी मैं आपको सगुण धारा। तो तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।